साथियों नमस्कार। मैं अतुल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी आज ही के दिन यूपी ट्रिपल एससी के पेट परीक्षा का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, जो कि 15 और 16 तारीख को होने वाली परीक्षा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी लगातार ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं। तो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा हमसे ये कहा गया कि सर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए और हम लोगों को एक अच्छा मैटर उपलब्ध कराइए और विषय के बारे में कुछ बताइए, जिससे कि हमको परीक्षा में मदद मिल सके। तो इसी क्रम में हमने सोचा कि क्यों ना ये एक प्रयास किया जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये हमारी पहली कक्षा है और हम आशा करते हैं कि हम आप सभी लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें दे सकेंगे, बेहतर मैटर उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे कि आपको परीक्षाओं में आसानी होगी उसको समझने में, उसको टेकल करने में, और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को टेकल करेंगे और समझेंगे वहाँ पे और कर पाएंगे। और हम इसको ऐसा कोरिलेट कर रहे हैं कि जो जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को एक प्रकार से कह सकते हैं मैराथन क्लास, जो कि अभी 15-16 दिन बचे हुए हैं, तो एक मैराथन क्लास हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि लगभग सारे के सारे जो बिंदु हैं उनको समेट लिया जाए। तो जैसे ये मुख्यतः आपको बताएं कि इसमें आप यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो पेट या यूपी पीसीएस सभी के लिए ये यूपी स्पेशल तो ऐसा विषय है कि जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्पेशली पेट की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमको सूचित करिएगा कि कैसा हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपके लिए लाभदायक है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य पे एक चर्चा है। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक परिदृश्य पे चर्चा करेंगे। तो देखिए कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश है इसका अतीत क्या रहा है, इसका अतीत क्या रहा है, इसको प्राचीन इसको इसके पीछे किस किस किन किन नामों से जाना जाता था तथा ये इसका परिवर्तन कब हुआ, कैसे हुआ, तो इन पे चर्चा करेंगे। तो 1836 में बेटा इसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ और आगे जब हम लोग आते चले गए तो 1877 में इसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध या आगरा के नाम से जाना गया। और उसके बाद धीरे धीरे 1902 में इसको संयुक्त प्रांत अवध या आगरा के नाम से जाना गया। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये जनरली क्वेश्चन आते नहीं है आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन एक जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से प्रश्न आना आप लोगों का शुरू होता है। 1937 में इस अवध आगरा को इससे हटा करके संयुक्त प्रांत के रूप में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब बेटा क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया, तो हम लोग कहेंगे 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत किया गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे और जब समय बीतता गया तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका प्रश्न होगा 24 जनवरी, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ओके, तो ये हो गया। अब आगे क्या होगा कि अब धीरे धीरे इसके अलावा हम लोग राजधानी पर चर्चा करेंगे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि इसकी प्राचीन राजधानियां क्या रही हैं, तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। फिर आगे चल के 1858 में इसका नाम परिवर्तित होकर ये राजधानी प्रयागराज या इलाहाबाद हो गई। और 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया और अंततः 1935 को लखनऊ को पूर्णतया राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब वर्तमान में जो, या इस तरह प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है इसका नाम कब उत्तर प्रदेश पड़ा, तो हमारा प्रश्न होगा 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, या 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम का प्रादुर्भाव हुआ और 24 जनवरी को इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1921 से लखनऊ जो कि आंशिक राजधानी थी, 1935 में इसको पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित
कर दिया गया। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अब ये तो हो गया राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक परिदृश्य। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसका भौगोलिक परिदृश्य क्या है। तो भौगोलिक परिदृश्य में किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, इसका पूर्वी विस्तार बलिया से लेकर के पश्चिम में शामली तक है, और उत्तर में सहारनपुर से लेकर के दक्षिण में सोनभद्र तक है। अब आपके यहाँ प्रश्न कैसे आएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे पूर्वी जिला है, तो हमारा प्रश्न होगा बलिया। और यदि प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला किसे कहा जाता है, तो हम लोग इसका उत्तर करेंगे शामली। और यदि पूछा जाता है कि इसका सबसे उत्तरी जिला कौन सा, उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सहारनपुर। और जो दक्षिणी बिंदु है या दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ का जो विस्तार है वो 240 किलोमीटर का है, और पूर्व से पश्चिम का इसका विस्तार 650 किलोमीटर का है। ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं इसका विस्तार कितना है उत्तर दक्षिण। ये मान लीजिए कभी किसी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया तो ये हम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। ये बेटा ये प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है। और ये प्रश्न एक और बनता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान क्या है, तो इसका चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। तो चौथा स्थान है तो तीन और ऐसे और कौन कौन से राज्य हैं जिनका इनसे ऊपर स्थान है, तो पहले नंबर पे राजस्थान आ जाता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, और चौथे नंबर पे हम लोगों का प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश है, ये चौथे स्थान पर है। तो इसका कभी कभी क्रम लगाने को दे देता है कि उत्तर प्रदेश का जो चौथा स्थान है, तो इसके ऊपर के जो तीन क्रम है उनको क्रमबद्ध करिए। तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% यहाँ पर है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो एक प्रश्न ये बनता है कि हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया, तो सबसे पहले अक्टूबर 1947 में हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। हम आपको इस तरह के प्रश्न करवा रहे हैं बेटा, क्योंकि समय का भी अभाव है, 15 दिन परीक्षा बची हुई है। तो ऐसे प्रश्नों को आप करिए, ऐसे प्रश्नों को समझिए जो कि जिनकी संभावना प्रबल है आपकी परीक्षा में आने के लिए। तो अक्टूबर 1947 में हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया, और 26 जनवरी 1968 से इसको सभी कार्यालयों में कार्यालयी भाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1960 ये सभी कार्यालयों में इसको कब से घोषित कर दिया गया भाषा, तो 1968 से इसको कार्यालयी भाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया, जनवरी 1958। उसके अलावा एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है कि उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में कब चुना गया, तो बेटा हमारा उत्तर होगा 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ना। तो इसके अलावा क्या है कि अब इतना तो हो गया। इसके अलावा हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो जब हम लोग ये तो उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि अभी हम लोग संविधान पर भी चर्चा करेंगे। तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें हैं, जिसमें से कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो जिसमें 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। और यदि पूछा जाता है एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, तो हमारा प्रश्न होगा कि एक भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि 17 सीट ऐसी है जो कि 80 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
ये हमारा प्रश्न हो गया। अब ये हो गया लोकसभा में कितनी सीटें हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो भाई ये भी प्रश्न तो बन सकता है कि संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। यदि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीट है तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो बेटा राज्यसभा में 31 या 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा क्या है कि जिस तरह से संसद होती है केंद्र में, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, उसके उसी तरह से राज्य में विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में, कुछ गिने चुने राज्यों में ही विधान परिषद का प्रावधान है, बाकी विधान परिषद का प्रावधान बहुत राज्यों में नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो हम लोग इसको जानेंगे कि 1937 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना की गई। तो ये भी प्रश्न उठता है कि यदि 1937 में स्थापना तो की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। अब ये तो विधान परिषद हो गई। इसी तरह से विधानसभा की बात हम लोग करेंगे। तो विधानसभा में ये भी प्रश्न उठता है कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान समय में विधानसभा में 404 सीटें हैं, जिसमें से 403 सीटों पर निर्वाचन के द्वारा इनको रखा जाता है। एक सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे पूरा। इसका एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि संयुक्त प्रांत इसका नाम कब पड़ा बेटा? 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। प्रश्न यहाँ बनता है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 24 जनवरी को। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसका पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इसका जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 240 किलोमीटर का है। पूर्व से पश्चिम तक का इसका जो विस्तार है 750 किलोमीटर का है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत का 7.33% यहाँ का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है राज्यों में। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। और इसके बाद अक्टूबर 1947 को हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और 1968 में इसको सभी कार्यालयों में लागू कर दिया गया और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। और लोकसभा में 80 सीटें हैं और SC/ST की आरक्षित सीटों की बात करें तो SC की 17 सीटें हैं और ST की कोई भी सीट यहाँ आरक्षित नहीं है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। इसके अलावा हम लोग आगे आते हैं विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद का सृजन 1937 में हुआ और वर्तमान समय में विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है और विधानसभा की संख्या 404 है, जिसमें से 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1 सदस्य मनोनीत एंग्लो इंडियन होते हैं।